हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्रीगेट हरकेश यादव 859 आपको बताएंगे क्लास 12th में जो आपका गणित का मॉडल पेपर होता है हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे आपको बताएंगे कैसे कैसे उसका नंबर आपको मिलता है। गणित में जो होता है ना बाबू, पहले आपका अनुक्रमांक नंबर ऊपर लिखना होता है। देखो यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर होता है, फिर यहाँ अपना नाम लिखना होता है, फिर नहीं पेपर कोड दिया है ना, पेपर कोड दिया है 324 FD दिया ना। तो आपका पेपर जो होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। समय निर्धारित किया गया है कि समय 3 घंटा 15 मिनट है। नोट में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट से परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित करते हैं। 15 मिनट आपको जैसा होता है ना बाबू, आप 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बढ़िया से। क्या क्या है, पहला होता है इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके खंड अलग करनी है। जैसे चौथा क्या है, प्रश्नों का अंक उनमें सम्मुख अंकित है। पांचवा क्या है बाबू, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तब तक करते जाइए। छठवां, जो प्रश्न ना आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जो प्रश्न बाबू आपको नहीं आता है ना, उस पर आप समय नष्ट मत कीजिए, क्योंकि पहले जो आता है पहले उसको कर लीजिए। सवाल पेपर में आपको, बोर्ड पेपर में आपको कोई प्रश्न नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि मैथ में जो होता है ना बाबू, पॉइंट पॉइंट पर नंबर मिलता है, समझे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इस पर विशेष ध्यान देंगे थोड़ा। यहाँ पर नाम जरूर लिख लेना, क्योंकि जब पहले जाएंगे आपको पहले कॉपी दी जाती है, फिर उसके बाद जब एक बेल लगती है, घंटी लगती है, तब आपको पेपर बांटना शुरू करते हैं सब लोग, ठीक ना। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कोई ट्रिक मार दिया है, उस पर आप परेशान मत होइए, अपने हिसाब से सब लोग कीजिए, ठीक ना। जैसे दे देता है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें जो आपका 5 बहुविकल्पी आता है वो एक एक नंबर का पूछता है, इसको सबको हल करना है, ठीक ना। जैसे देखो, एक संबंध में जैसे समुच्चय का प्रश्न लिया है, समुच्चय n के परिभाषित है, सही उत्तर दीजिए। ये आपका फलन का दे दिया है, मुख्य मान निकालना है इसमें। ये सारणिक वाला दे दिया है, सारणिक का आप पढ़े हैं क्लास 12 में, पढ़ जाएंगे चैप्टर पढ़ेंगे तो सारणिक वो पढ़ेंगे। ये अवकलन मतलब ये सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वाला है। ये आव्यूह जो होता है मैट्रिक्स वाला होता है ना, आव्यूह, ठीक ना। देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा देख लेंगे इसको। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, एक एक नंबर पूछेगा वो विकल्पी। दूसरा नंबर, सब निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए, ठीक ना बाबू। जैसे वक्र बराबर होता है x बराबर होता है t² + 3t - 8, y बराबर होता है 2t² - 2t - 5, बिंदु क्या है 2 -1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे कर लेंगे। या फलन का जो सूत्र है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फलन क्या है sin mx x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये सब आपको निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, इसमें सभी खंड करना, एक एक नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन बाबू मत सुनना, बाबू क्वेश्चन मत छोड़ना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मतलब क्वेश्चन छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि कटौती की जाती है इस पर। पॉइंट पे नंबर गलत भी लगा क्या लगा कहो, सवाल देखो बोर्ड में नहीं छोड़ा जाता है। सवाल जो 12th में बोर्ड बाबू होता है ना, आप पेपर को पूरी तरह से इसको हल करो, पूरी तरह से इसको क्या करें, हल करें ना। जैसे आप जाएंगे ना तो पेपर तो सबको हल करना है। मान लीजिए क्वेश्चन एक मत चुनिए, जो जैसा जैसा पूछ रहा है पहले आप बड़े नंबर वाले सवाल को टच जरूर करना। कुछ ना कुछ 2 पन्ना 3 पन्ना लगा कर लेके आएंगे, तब तो कुछ नंबर 5 नंबर का एग्जाम में तो 2 नंबर दे देता है, 1 नंबर दे देता है, 3 नंबर दे देता है, ऐसे देता है। चलिए आगे देखिए, 2 सदस्यों में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो माड़, इसको माड़ बोलते हैं, जो पाए उसको माड़ बोले।
मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए गुणे वेक्टर वी दिया तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक नंबर पूछता है। अवकलन समीकरण होता ना, देखो एक कोटि घात के अंदर में कोटि ज्ञात करना है, जिसमें कोटि घात ही आपको पूछती है। कुछ कोटि पूछेगा कि तो घात पूछेगी, दो मत से पूछना। जो कोटि लगेगी कोटि बताएंगे, जो घात रहेगी घात बताएंगे। कोटि अंदर वाली होती है, घात बाहर वाली होती है, ऊपर वाली होती है। देखो इससे कोटि पूछेगा 3 आएगा, घात पूछेगा 2 आएगा। ऐसे से पूछता है ना, बताएंगे आपका। ये आपका समाकलन का सूत्र हो गया, जो समाकलन इंटीग्रेशन वाला देखो है, यह इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स का पावर टी डिवाइड एक्स, ये समाकलन का सूत्र है। इस पर थोड़ा पहले अवकलन करेंगे फिर समाकलन करेंगे, ठीक ना। जैसे आपको दिखा बताएंगे। देखिए आगे सवाल देखिए, यह इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे हम क्या है। सही कर लो बाबू, नहीं तो आपका पेपर फट जाएगा। देखो 2 नंबर पूछता है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अवकलन डी वाई लॉग वाई एक्स माइनस एक्स डिवाइड एक्स बराबर 0 को हल कीजिए। जिससे लॉग लिया है ना, इसको भी हल करना है अवकलन समीकरण से। ये आपका क्या करना है, कुछ नहीं करना, खाली गुणा करना है। ये आपका पक्तिया स्तंभ में गुणा करना है, इसमें पक्तिया स्तंभ में आता है। जैसे यदि ए जैसे दे देता है 1 2 3, इसमें माड बी बराबर होता है 2 3 4, ए आव्यूह का सूत्र होता है। आव्यूह में लिखेंगे ए और बी ए, पहले ए बी करेंगे फिर बी ए करेंगे। एमन पंक्तियों स्तंभ गुणा होता है, ठीक ना। आप विशेष ध्यान दीजिए इस पर। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर बराबर 0 का सतत है। इस पर रखना है, जैसे जी एक्स बराबर 0 है ना, तो इसी पर रख देना, जो मान 0 आ जाएगा सतत है, 0 नहीं है तो असतत है, ठीक ना। ठीक है, देखिए घा वाला देखिए, यदि y बराबर एक्स का क्यूब धन 10x है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर याद कीजिए, ठीक ना। ये 2 नंबर पूछता है, ठीक ना। देखिए इंग्लिश में दे दिया है। अब आ जाए चौथा सवाल पे। चौथा क्या पूछा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें चौथा प्रश्न होता है सभी खंडों को हल करना, जैसे समाकलन का दिया है। ये आपका 2 नंबर पूछेगा। जैसे एक किसके दिया, यदि ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए पी ए 3/10 पी बी 6/10 हो तो आपका ये क्या है, समुच्चय का सूत्र है। ये आपका समुच्चय का सूत्र है, उसमें थोड़ा आप लगा कर समुच्चय है। ये हमारे साथ कुछ समुच्चय हमारा ध्यान में नहीं आ रहा बाबू, क्या है, समुच्चय लग रहा है हमको, ठीक ना। अब घा में देखिए, घा में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दिए हैं। वेक्टर क्या है, दिखा है, वेक्टर ए बराबर होता है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 कैप, और बी वेक्टर बराबर होता है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। ज्ञात करना है बाबू। आप इसको बहुत बढ़िया से एक मॉडल पेपर को हल कर लेना और पेपर में जरूर जानना, ठीक ना बाबू। देखिए आगे देखिए घा वाला, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, मतलब एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात हो तो बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें बाबू आपका प्रायिकता ज्ञात करना, प्रायिकता का आप लोग पढ़ेंगे, विशेष ध्यान में पढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा देखेंगे विशेष में। 5वां क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इनमें सभी खंड आपको 5 नंबर का पूछता है बाबू, छोड़ना मत। बढ़िया क्वेश्चन आपका है ना बाबू, आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ गलत सही लगा के पेपर में आओगे ना, तो कुछ नहीं, एग्जामिनर जो होता है ना वो नंबर दे देता है, ठीक। जैसे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय क्या है। जैसे ए कामा बी ए माइनस बी 5 के गुणज है द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक ना बाबू। ये सब आपका है। देखिए आव्यूह का सूत्र है, ये आव्यूह में क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई 5 0 0 होता है एक्स माइनस वाई। जैसे इसमें आव्यूह का सूत्र है, इससे हल कर लेना, बढ़िया से हल करना, बढ़िया देखना। ये आपका लगभग पूछता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है,
ये एक बार से आप लोग जरूर देखिएगा, एक पेपर में आपका जाएंगे ना, क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। जैसे हम अगले साल भी दिए थे ना, 2024 में पेपर दिए थे, तो ये पूछा था क्वेश्चन, y बराबर होता है कास्ट x पावर साइन x धन x डिवाइड x। इसका भी आपको करना डिवाइड x, अवकलन करना ना। घाव आता है, घाव वाला, या ऐसी दो घन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है, वर्गों का योग न्यूनतम। जैसे 5 नंबर का पूछेगा, ये आपका समाकलन है, इंटीग्रेशन का सूत्र है। पहले भिन्न के रूप से आप फार्मूला रहेगा, फार्मूला बाबू को गणित में बेस आपका होता है फार्मूला बाबू, ठीक ना। जब आप फार्मूला याद कर लेंगे, बढ़िया से तैयार कर लेंगे, तभी आप सवाल को टेस्ट कर पाएंगे। जब आपको फार्मूला नहीं याद होता है ना, तो कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट मैथ को बिना फार्मूला से लगा ले तो हम जान के उसको, मतलब हम तो बहुत हिम्मती लड़का माना जाएगा। क्योंकि यह जो मैथ होता है ना, बिना फार्मूला पर आपको नहीं लगा पाएंगे। कोई बच्चा रहे, फार्मूला याद होना चाहिए। या क्या कोई टीचर हो, कोई अध्यापक हो, उसको जरूर से कुछ फार्मूला उसको मालूम है, तब ये सवाल को टच कर पा रहा है। नहीं कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट, कोई अध्यापक इस सवाल को टच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, फार्मूला का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सवाल लगाने का तरीका होना चाहिए, रूल होना चाहिए कैसे कैसे सवाल लगाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका आता है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये आपका 5 नंबर का पूछेगा बाबू। जैसे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले अवकलन इसका करेंगे बाबू, ठीक ना। यदि बिंदुओं का ए बी सी डी स्थिति में सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दो आई कैप प्लस जे कैप कामा थ्री आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप, तो रेखाखंडों के ए बी और तथा सी बी बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसमें 5 नंबर का पूछता है। ए बी क्या पूछ रहा बाबू, रेखाओं का ए और बी और तथा सी बी के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक ना। ये सवाल आप जरूर देखना, मत इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। देखो जो मॉडल पेपर है ना, कुल पेपर इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक में जाएंगे आप, सीरीज में जाएंगे, आपका मुख्य क्या होता है, प्रीवियस ईयर जरूर देखना आप लोग। जो मॉडल पेपर होता है प्रीवियस ईयर, 5 साल के एक्सपीरियंस क्वेश्चन को देखना, जो यूपी बोर्ड में क्लास 12th में आया हो। 5 साल से 4 साल तक देखेंगे, 6 साल तक भी देखेंगे, आपको जरूर क्वेश्चन पूछता है। पेपर कहाँ से बनाया जाता है, पेपर यहीं से बनाया जाता है, आंसर पेपर में से बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर में से बनाया जाता है, ठीक ना। आप जानेंगे। देखिए घात क्या है, जेड बराबर होता है 4x प्लस वाई का अधिकतम मान आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। जैसे ये सवाल आपको 5 नंबर का पूछा है। जैसे पूछता है एक पासे को, घाव वाला देखिएगा, देख 5 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, मतलब एक पासा है उसको 2 बार उछाला गया है, तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने के समप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूछता है, ये आपका प्रायिकता पूछ रहा है, हेड और टेल पूछेगा, ठीक ना, प्रायिकता जरूर पूछेगा ना। अवकलन समीकरण जो व्यापक के रूप में हल करना है, इसको हल कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे हम बताते हैं। आ जाइए 7वां क्वेश्चन पे, आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से किसी खंड को हल कीजिए। आव्यूह विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों का निकाय हल कीजिए। ये किस विधि से करना है, आव्यूह की विधि से। आपका विधि को एक फार्मूला होता है, उस पर थोड़ा चले जाइए, याद नहीं आ रहा, नहीं बताते हैं आपको। चलिए ठीक है, आव्यूह विधि से। जैसे पहले आव्यूह बनाएंगे, 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 4 माइनस 3 प्लस 2, एक कोष्टक में रहेगा और दूसरा कोष्टक में क्या होता है 8 4, ये आपका
पंक्तियाँ और स्तंभ वाले में चलेगा, ठीक ना। नहीं, हाँ, पंक्ति स्तंभ वाला नहीं चलेगा, पंक्ति स्तंभ वाला नहीं चलेगा, आव्यूह के सूत्र चलेगा, ठीक ना। ये आपका इनवर्स वाला होता है। यदि ए बराबर होता है 3 1 4 15 6 5 5 2 2, आपको ए इनवर्स का ज्ञात कीजिए, ठीक ना बाबू। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। ये क्योंकि ये बड़े सवाल हैं, इसके आंसर भी बड़े आएंगे, 2-3 पन्ना में आएगा, और ये 8 नंबर का पूछता है, बढ़िया से लगा लेंगे, क्योंकि जो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन बाबू होते हैं ना, आप लोग इसको मत छोड़ना, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा खाना, 2 पेज के लगा खाना, जैसे कुछ आप इसको लगाएंगे तो 8 नंबर का रहेगा, तब को 3 नंबर देगा, ठीक ना। चलिए आगे बताते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक खंड हल करना है। जैसे 7वां में एक निम्नलिखित में से एक खंड, कि तो ये करो कि तो ये करो, दोनों बड़ा है, उसमें करना कितना है, एक ही करना है हमको, सवाल एक ही हल करना है बाबू। 2 हल करोगे तो नंबर हो सकता है कट जाए, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसी खंड को हल कीजिए, ठीक ना। ये पी का मान ज्ञात कीजिए, ये भी 5 नंबर का पूछेगा। इसमें एक का हल करना, 5 नंबर का पूछेगा। और खा वाले देख लीजिए, 2 रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नवत है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन बाबू पूछेगा। इसको आप हल करना, बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और जो हम बताए थे ये भी इम्पॉर्टेंट है। या पी का मान दे देता है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। या लंबवत दे देता है ना, ये सब कुछ देता है बाबू आपको ना, विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए हम आगे बताते हैं, आगे तो नहीं कुछ है, ये वाला देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं लिख कर कॉपी पे। देखो, ये आपका इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है आपका, इम्पॉर्टेंट है सब, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आप टेस्ट कर लेना बाबू ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पेपर में लगभग बहुत पूछता है, ऐसी बात नहीं है, पूछेगा। यह समाकलन वाला भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप ये इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप लिख लेना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, ठीक ना। जैसे ये भी इम्पॉर्टेंट लिख लेना, ये सब मॉडल पेपर आपको इम्पॉर्टेंट मिलता ही है ना। और ये भी, ये तो नहीं उतना पूछता खास। चलिए हम बताते हैं, आगे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा बता दिए, कोई नहीं छूटा है ना। देखो ध्यान से देख लेना क्वेश्चन मॉडल पेपर, ठीक। देखो 9वां एक छूटा था बाबू, 9वां दे देता है, निम्नलिखित में से एक खंड हल कीजिए, 8 नंबर का पूछता है बाबू, 8 नंबर का। समाकलन दिया है dy/dx, इसको तोड़ कर करेंगे, आधा आधा करेंगे ना, पहले इसका गुणनखंड करेंगे, फिर इसका आधा आधा समाकलन दोनों को कर लेंगे, ठीक। 8 नंबर का पूछेगा, एक सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। एक किसी तुमको ये वाला है, या क्या है, जो ए वाला है, यह निश्चित समाकलन से प्रश्न लिया गया है, निश्चित समाकलन से लिया गया है, थोड़ा विशेष ध्यान देंगे इस पर, यह भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना बाबू। जैसे पेपर में दे देता है, पहले अंकुपांक दे देगा, अंकुपांक अपना जितना होगा उतना देना, यहाँ अपना नाम लिख लेना, जैसे हमारा नाम है हरकेश यादव, ठीक ना, हरकेश यादव, ठीक ना। हमारे वीडियो को अच्छा लगे बाबू, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना बाबू। चलिए ठीक है, हम आगे आपको मॉडल पेपर बताएंगे ना अगले डे में। चलिए बाबू, थैंक यू, नमस्ते बाबू, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते। चलिए बाबू, ठीक है बाबू, थैंक यू बाबू, ठीक है बाबू। हमारे यूट्यूब को, हमारे @हरकेश यादव 859, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छा ना लगा तो लाइक मत करना।